नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारे पाइथन के इस ट्यूटोरियल को। हमने फर्स्ट में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट कि हमें रिमाइंड रहे कि हमने क्या क्या किया था। पाइथन का सेक्टर्स देखा था कि पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये सेम ठीक वैसे ही जैसे आपने अगर कभी ऑटोकेड देखा हो तो ऑटोकेड एक्चुअली एक कैड टूल है जो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, और उस टूल को अलग अलग फील्ड के जो इंजीनियर्स हैं वो अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। मतलब उसका जो बेसिक कमांड होती है वो सभी के लिए सेम होती है। फिर सिविल वाले उसमें कंस्ट्रक्शंस, घर वगैरह बनाते हैं, प्लॉट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। मैकेनिकल वाले टूल्स और पार्ट्स डिज़ाइन करते हैं, गाड़ियों के अलग अलग तरीके मैकेनिकल टूल्स। इलेक्ट्रिकल्स वाले अपनी डिज़ाइनिंग अपने अपने इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग उसमें डिज़ाइन करते हैं। तो इसी तरीके से पाइथन है। पाइथन किस किस सेक्टर में यूज़ होता है, उनके लिए लाइब्रेरी सेम होती है, एक बेसिक कमांड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं, पर उसको यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है। तो वही हम देखने वाले हैं और वही हम जानने वाले हैं, और वही लाइब्रेरीज़ हम समझ रहे थे कि किस तरीके से उन लाइब्रेरीज़ का यूज़ होता है। पाइथन की सैलरीज़, उनकी रेंज, उनको किस तरीके से किस रेंज तक का जॉब ऑफ़र होता है, पाइथन डेवलपर्स किस तरीके से वो उसको मतलब उसमें कितनी सैलरी ले सकते हैं, वो सब देखा था हमने। उसके बाद देखा था कि अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर सी प्लस प्लस में या जावा में हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा, और वही प्रोग्राम जब हम सिंपल प्रोग्राम पाइथन में डिज़ाइन करते हैं तो वो किस तरीके से डिज़ाइन होगा, ये डिफरेंस देखा था। पाइथन 2 और पाइथन 3 के डिफरेंसेस को देखे थे, और फिर हम देख रहे थे लाइब्रेरीज जो मशीन लर्निंग में यूज़ हुई थी। लास्ट वीडियो में देखा था कि मशीन लर्निंग में कितनी लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं, और आज हम देखते हैं कि पाइथन में जो लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं हैकिंग के लिए वो कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं और हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पाइथन हैकिंग में एक्चुअली किस तरीके से यूज़ होता है। देयर आर 2 लाइब्रेरीज, एस्केपी और इम्पैक्ट या आईएम पैकेट। और यहाँ आप जानेंगे, देखेंगे कि एक्चुअली पाइथन हैकिंग में कोड्स रन करने के काम में आता है, और इवन ना सिर्फ आपकी डिवाइसेस बल्कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी। मतलब मान लीजिए अगर आप एंड्रॉयड की बात करें, आप विंडोज़ की बात करें, आप लिनक्स की बात करें, आप मैक ओएस की बात करें, तो किसी भी तरीके की डिवाइसेस में या किसी भी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पाइथन से क्रिएट किए गए कोड्स को रन कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। आपको अभी समझ में आएगा कि आप ना सिर्फ पर्टिकुलर पीसीस को या लैपटॉप्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं या एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप स्मार्टफोन्स को, आपके माइक्रो कंट्रोलर्स को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स एक्चुअली वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके टॉयज़ में या रिमोट कंट्रोलिंग वगैरह के काम आते हैं, जो छोटे छोटे डिवाइसेस के अंदर जो वर्क करते हैं, आप उन्हें भी पाइथन के कोड से कंट्रोल कर सकते हैं। एक्साइटिंग। तो ये जो हमारा पाइथन है ये इस तरीके से वर्क करता है। तो आपने देखा कि इसे आप किसी भी डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, इसके कोड्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। इवन आप एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आप विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं, आप लिनक्स में यूज़ करते हैं, आप मैक ओएस में यूज़ कर सकते हैं। आपको अलाउ करता है पाइथन कि आप ना सिर्फ लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, इवन माइक्रो कंट्रोलर, टॉयज़, रिमोट कंट्रोल अप्लाइंसेज, आपके वर्चुअली एनी डिवाइस दैट हैज़ अ कंप्यूटर इन इट, आप उसे कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों लाइब्रेरीज़ के बारे में वन बाय वन देखते हैं और जानते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्केपी की। तो एक्चुअली ये जो लाइब्रेरी है ये नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टर्स के बीच में ज़्यादा यूज़ होता है, और एक्चुअली सिक्योरिटी टूल डेवलपर जो होते हैं या पेनिट्रेशन टेस्टर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली डेटा पैकेट सेंड करने के, स्नीफ करने के और फोर्स करने के काम में ज़्यादा लाइब्रेरीज या ये वाली आती है।
आप अगर एक हैकिंग फील्ड से हैं और आप हैकिंग को समझते हैं तो आप जानते होंगे कि जब दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उस डेटा को कैच कर लेना, जिसे हम मैन इन द मिडिल अटैक या स्नीफ करना बोलते हैं, स्नीफिंग बोलते हैं हमारी हैकिंग टर्म्स में, तो वो करने के काम में आता है। या किसी को फैक्ट ट्रैफिक जब हमें इनिशलाइज कराना हो कि हम आपके ऊपर फैक्ट ट्रैफिक जब हम उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे या पर्टिकुलर साइट पर जनरेट करते हैं तो डेटा पैकेट सेंड करना होता है। तो सेंड, स्नीफ और फोर्स डेटा पैकेट्स ये इसके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसके भी एक्चुअली प्रोवाइड करता है फंक्शनलिटी ऑफ एनमैप, जो हम एनमैप में यूज़ करते हैं। एनमैप में जितनी भी तरीके की फंक्शनलिटी आप यूज़ करते हैं या एयर सूट में यूज़ करते हैं या वायर शार्क में यूज़ करते हैं, जो भी स्कैनर टूल्स आप यूज़ करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, वह सारी फैसिलिटीज़ आपको इसके भी प्रोवाइड करेगा। तो एक लाइब्रेरी जो आपको बहुत पूरा एक जो आपका बेस्ड टूल्स हैं उनके सारे फंक्शंस प्रोवाइड कर देती है, और उसको आप प्रोग्रामिंग में किस तरीके से यूज़ करेंगे। एक्चुअली हमारा जो मेन बेस होगा वो प्रोग्रामिंग में हैकिंग ही होगा, हम हैकिंग से ही समझेंगे, हम हैकिंग में ही करेंगे। पहले हम एक बेसिक देखेंगे कि किस तरीके से पाइथन के प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं, और देन वी विल जंप ऑन द हैकिंग, और हम सारी की सारी पाइथन हैकिंग में सीखेंगे। सेकेंड हमारा आता है इम्पैकेट वर्क्स विद द नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो लो लेवल की डेटा प्रोग्रामिंग को हमें एक्सेस करने में प्रोवाइड करता है, इजीली इंटरेक्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट के हमारे जो विंडोज़ के जो टूल्स हैं, जो विंडोज़ हैं उनके साथ, जैसे MS SQL, SMB, नेट बायोस वगैरह ये। और नेटवर्क प्रोटोकॉल जैसे आपके TCP हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP हो गया, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो फीचर्ड होते हैं इम्पैक्ट के साथ। और इसको अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो आप इसे GitHub से ले सकते हैं, लिंक यहाँ पर ली हुई है। ये हम देखेंगे किस तरीके से क्लोन करना है और किस तरीके से क्लोन होती है। और तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और अब हम शुरू करेंगे हमारे बेसिक प्रोग्रामिंग्स नेक्स्ट ट्यूटोरियल से, और देखेंगे किस तरीके से हम प्रोग्राम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रोग्राम्स को बेसिक फंक्शनलिटी जो होती है वो देखेंगे, एक्चुअली कोडिंग कैसे करते हैं, और फिर उस कोडिंग को लेकर हम जंप करेंगे हमारे हैकिंग में। सो चलिए फिर मिलते हैं, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।